स्ट्रीमिंग हो गया।
चलिए तो आज आप सीखेंगे रेशियो। तो हेडिंग देंगे रेशियो। चलिए तो सबसे पहला चैप्टर आपका रेशियो स्टार्ट होता है। हेडिंग देंगे रेशियो। कैमरा इधर घुमा दीजिए। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे रेशियो। हेडिंग दे दिए। बैठ जाइए। पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं, जरा इसको समझेंगे। अनुपात समान इकाई। अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाता है। अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाता है और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहला राशि दूसरा राशि का कितना गुना है अथवा उसका कौन सा भाग है। कितना धीरे धीरे लिखते हैं। अभी बारी बारी से लोग ऐसे ही आते ही रहेंगे तो ये तो मूड खराब कर देंगे। ऐसे आते रहेंगे तो ये ऐप पर भी क्लास चल रहा है, लगता है ऑफलाइन रोकना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐप पर चलाना पड़ेगा। ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगा क्लास से, मज़े किड़किड़ा हो जाएगा। फिर से लिखे। अनुपात समान इकाई के किन्हीं दो राशियों के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाता है और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहला राशि दूसरा राशि का कितना गुना है अथवा उसका कौन सा भाग है। लिख दिए। अब कलम छोड़ दीजिए। पहला लाइन में हम आपको ये बोले, गप नहीं करिए, कंप्लीट छोड़ दीजिए। गप करेंगे तो कलम फेंक के मारेंगे, क्योंकि ऐप पर भी क्लास चल रहा है तो डिस्टर्ब हो जाएगा इधर उधर। सिर्फ ऑफलाइन ये नहीं चल रहा है तो उसमें दिक्कत हो जाता है। ये जो आप रेशियो सीख रहे हैं, इस रेशियो से आपका पूरा मैथ समाप्त होता है।
आप परसेंटेज पढ़िए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए, एसआई पढ़िए, सीआई पढ़िए, डीआई पढ़िए, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़िए, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़िए, ये जो रेशियो है इस मेथड से पूरा मैथ समाप्त हो जाता है। तो इस रेशियो को आप रेशियो चैप्टर समझ के नहीं पढ़ेंगे, इसको बहुत बारीकी ढंग से पढ़ेंगे, और बारीकी ढंग से पढ़ेंगे तो यही मेथड सभी जगह अप्लाई करके पूरे मैथ का सभी चैप्टर को आप सॉल्व कर सकेंगे। तो अब बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझा रहे हैं, जरा गौर करेंगे। अभी हम डेफिनेशन के रूप में लिखा है कि अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाता है। इसका मतलब क्या हुआ जरा समझेंगे। कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 3:5, कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 3:5। तो हम बोले कि अगर इसको आप लिखिएगा 3 रुपया तो इसको आपको लिखना पड़ेगा 5 रुपया। अगर इसको आप लिखेंगे 3 मीटर तो इसको आपको लिखना पड़ेगा 5 मीटर। अगर इसको आप लिखेंगे 3 केजी तो इसको आपको लिखना पड़ेगा 5 केजी। मेरा कहने का मतलब है कि पहला लाइन में ये लिखा हुआ है कि अनुपात समान इकाई के किन्हीं दो राशियों के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाता है, यानी रुपया रुपया को, मीटर मीटर को, केजी केजी को। इसलिए अगर इसको यूनिट अगर रुपया लिखेंगे तो इसको भी रुपया लिखना पड़ेगा, अगर इसको मीटर लिखेंगे तो इसको भी मीटर लिखना पड़ेगा, अगर इसको केजी लिखेंगे तो इसको भी केजी लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा अब हम बोले कि कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा, कहीं पर आपको लिखा हुआ रहेगा 2 किलोमीटर और कहीं दूसरे जगह पर लिखा हुआ रहेगा 1500 मीटर। तो अब बताइए कि क्या इन दोनों के बीच में रेशियो लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि दोनों का यूनिट समान। रेशियो लिखने के लिए यूनिट का समान होना जरूरी है, अगर यूनिट समान नहीं रहेगा तो रेशियो लिखाने वाला। इसलिए यहाँ पर जल्दी से दोनों का रेशियो लिखना चाहेंगे तो रेशियो लिख पाना संभव नहीं है। तो रेशियो लिखने के लिए सबसे पहले यूनिट समान होना जरूरी है। अब आप देखिए कि क्या दोनों का यूनिट समान किया जा सकता है? अगर यूनिट समान किया जा सकता है तो जल्दी से यूनिट को समान कर देंगे, उसके बाद आप रेशियो प्रकट कर सकेंगे। तो अब यूनिट समान करेंगे तो किलोमीटर को मीटर में बदला जा सकता है, या तो फिर मीटर को किलोमीटर में बदला जा सकता है। तो हम बोले कि इसमें मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए भाग देना पड़ेगा, तो भाग देने से ज़्यादा आसान है गुना करना, इसलिए इसको हम चेंज कर रहे हैं। तो ये किलोमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो बोलिए कितना से गुना करना पड़ेगा? तो आप जल्दी से बोलिएगा कि 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो अब ये मीटर में हो गया और ये पहले ही से मीटर में था ही। आप बोलिए दोनों के बीच में रेशियो प्रकट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों का यूनिट तो समान है। तो मीटर से मीटर कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। आप बोलिएगा 5 से काटेंगे 2, इधर 5 से काटेंगे 3, तो इधर आपका हो गया 4:5। तो जल्दी से इस तरह से रेशियो लिख सकते हैं। अब हम फिर से बोल रहे हैं, पहला लाइन में हम ये बोले कि अनुपात समान इकाई के किन्हीं दो राशियों के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाता है। मेरा मतलब यूनिट समान होना चाहिए। जब भी आप रेशियो लिखेंगे तो हर हाल में यूनिट समान होना चाहिए। अगर यूनिट समान नहीं रहेगा तो संबंध प्रकट होने वाला। आगे वाला लाइन में लिखा हुआ है कि और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहला राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा कौन सा भाग है। इसका मतलब क्या हुआ? तो अभी हम यहाँ पर लिखते हैं, दूसरा लाइन में यह लिखा हुआ है कि पहला राशि दूसरा राशि का कितना गुना है, कितना गुना है अथवा कौन सा भाग है, कितना गुना अथवा कौन सा भाग है।
अब इस लाइन का मेरा मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। हम आपको अगर ये कह दें कि 7 रुपया और 35 रुपया का अनुपात प्रकट करिए, तो बोलिए अनुपात प्रकट हो सकेगा? बोलिए 7 रुपया और 35 रुपया का अनुपात प्रकट करना चाहेंगे तो बोलिए अनुपात प्रकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट यहां पर समान है, इसलिए अनुपात प्रकट होगा। तो जल्दी से यूनिट कट गया और 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में, तो इसको बोलेंगे 1 अनुपात। तो इसको हम लिख सकते हैं अनुपात को बट्टा के रूप में भी। अब हम यहां पर कहना क्या चाह रहे हैं समझेंगे। दूसरा लाइन में यह लिखा हुआ था कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा उसका कौन सा भाग है। इसका मतलब क्या हुआ जो समझिए। बोलिए यहां पर पहला राशि कितना है? बोलिए पहला राशि कितना है? बोलिए दूसरा राशि कितना है? तो अब यहां पर संबंध क्या बतलाने के लिए आ रहा है? तो पहला राशि यानी 7 रुपया, दूसरा राशि यानी 35 रुपया का 7 रुपया 35 रुपया का 1/5 गुना है। या तो पढ़िएगा कि 7 रुपया 35 रुपया का 1/5 भाग है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 7 रुपया 35 रुपया का 1/5 गुना है पढ़िए, या तो फिर 1/5 भाग है पढ़िए। अब हम एक बार फिर से डेफिनेशन को बोल रहे हैं और डेफिनेशन का मतलब क्या है, हम आपको डेफिनेशन क्यों लिखा है समझेंगे। पहला लाइन में हम बोले कि अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाता है। इस लाइन से यह क्लियर हुआ कि अनुपात प्रकट करना हो, रेशियो आपको लिखना हो, तो सबसे पहला चीज कि इसका यूनिट सभी जगह समान होना चाहिए। अगर केजी एक जगह लिखा रहे तो दूसरा जगह भी केजी, अगर एक जगह केजी दूसरा जगह ग्राम रहेगा तो रेशियो प्रकट होने वाला। तो सबसे पहले यूनिट को समान कर दीजिएगा। अगर यूनिट समान हो जाएगा तो जल्दी से रेशियो प्रकट हो जाएगा। दूसरा चीज कि रेशियो प्रकट करने के लिए गुना के रूप में होना चाहिए या तो फिर भाग के रूप में होना चाहिए। गुना के रूप में हो या भाग के रूप में हो तो जल्दी से रेशियो प्रकट हो जाएगा। तो रेशियो प्रकट करने के लिए आपको केवल 2 बात को ध्यान रखना है। सबसे पहला बात कि रेशियो प्रकट होने के लिए सबसे पहला यूनिट समान होना चाहिए और दूसरा गुना के रूप में होना चाहिए या तो फिर भाग के रूप में होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो रेशियो बिल्कुल प्रकट होगा। बात समझ में आया? अब आगे लिखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स टू रिमेंबर। इंपॉर्टेंट टर्म्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य बातें। इंपॉर्टेंट टर्म्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य बातें लिख दिए। सबसे पहला पॉइंट, ए अनुपात बी को, ए अनुपात बी को ए बट्टा बी के रूप में भी प्रकट किया जाता है। ए अनुपात बी को ए बट्टा बी के रूप में भी प्रकट किया जाता है। तो इसमें तो कुछ समझाने वाला बात है नहीं, अनुपात है तो बट्टा के रूप में लिख देंगे। दूसरा पॉइंट, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी में, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी में प्रथम पद को ax मान लिया जाए, प्रथम पद को ax मान लिया जाए,
तो दूसरे एवं तीसरे पद को क्रमशः, दूसरे एवं तीसरे पद को क्रमशः bx तथा cx मान लेना होगा। दूसरे एवं तीसरे पद को क्रमशः bx तथा cx मान लेना होगा। लिख दिए। जैसे कहीं पर आपको लिखा हुआ रहेगा A:B:C 2:3:4, ABC का रेशियो 2:3:4 है, तो इसको 2x, इसको 3y और इसको 4z ऐसा नहीं लिख सकते हैं। अभी हम बोले कि अगर इसको ax लिखेंगे तो इसको भी यूनिट x और इसका भी यूनिट x ही लेना होगा। इसका मतलब अगर इसको 2x लिखते हैं तो इसको 3x और इसको आपको लिखना होगा 4x, यानी यूनिट हर हाल में समान होना चाहिए। हो गया। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, दिए गए राशियों के मध्य दिए गए राशियों के मध्य अनुपात प्रकट करते समय यह ध्यान रखना होगा कि दिए गए राशियों के मध्य अनुपात प्रकट करते समय यह ध्यान रखना होगा कि जिस राशि में का अथवा से लगा हुआ रहे, ऐसे जिस राशि में, ऐसे लिखेगा का अथवा ऑब्लिक वाला अथवा से लगा हुआ रहे, ऐसे लिखेगा। जिस राशि में का अथवा से लगा हुआ रहे उसे हार मान लेंगे, उसे हार मान लेंगे, तथा दूसरे को अंश मान लेंगे, तथा दूसरे को अंश मान लेंगे। लिख दिए। इसका मतलब हुआ हम कहना क्या चाह रहे हैं, जरा गौर करिएगा। कहीं पर प्यारे लिखा हुआ रहेगा लाभ क्रयमूल्य का, क्रयमूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, लाभ क्रयमूल्य का 7/11 गुना है। कहीं पर लिखा हुआ रहेगा हानि लागत मूल्य का 2/5 भाग है। तो हम यहां पर लाभ और क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य को शॉर्ट में लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस, लाभ और क्रय मूल्य का हम रेशियो लिखना चाहेंगे। यहां पर हानि यानी लॉस, लागत मूल्य का मतलब वही होता है क्रय मूल्य ही कॉस्ट प्राइस। यहां पर लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस का हम रेशियो लिखना चाह रहे हैं। तो अभी हम लिखाए कि दिए गए राशियों के मध्य अनुपात प्रकट करते समय यह ध्यान रखना होगा कि जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर मान लेंगे और दूसरे को अंश मान लेंगे। तो अब हम इसको रेशियो प्रकट करेंगे तो सबसे पहले राशि पे अटैक करेंगे। यहां पर राशि 7/11 है, यहां कुछ भी हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/5, 3/4, 2/4, 0.25,
0,9 कुछ भी रह सकता है। यहाँ सीधे लिख देगा 2 गुना बट्टा में कुछ नहीं, यानी बट्टा में 1 है। तो यहाँ पर राशि पर अटैक करेंगे तो ये राशि कुछ भी हो सकता है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 0.2, 5 गुना, 7/11 गुना, 2/3 गुना, 1/5 गुना, कुछ भी रहेगा। तो इस राशि के बगल में का अथवा से लिखा हुआ रहता है, का, की, से, इस तरह का चीज लिखा हुआ रहता है। तो अब ये जो राशि के बगल में का है, इस पर गौर करेंगे। ये लाभ के साथ लिखा हुआ है कि क्रयमूल्य के साथ। अब ये जो राशि के बगल में का है, इसको देखेंगे किसके साथ लगा हुआ है, लाभ के साथ कि क्रयमूल्य के साथ। तो अब हम बोलेंगे ये क्रयमूल्य के साथ लगा हुआ है। तो जिसके साथ का अथवा से लगा रहे उसको क्या मानना है? जिसके साथ का अथवा से लगा रहेगा उसको क्या मानना है? तब बोलिए हार मान लेंगे। तो क्रयमूल्य का रेशियो कितना हो गया? क्रयमूल्य का रेशियो दोसरका को क्या मानना है? अंश मानना है। तो बोलिए लाभ का रेशियो कितना हो जाएगा? जल्दी से बोल सकते हैं? फिर से हम बोले सबसे पहले रेशियो लिखने के लिए राशि पे अटैक करेंगे और इसके बगल में का, की, से जो भी लिखा रहेगा। अब कहिएगा कि यहां पर का, की, से ना लिखा हुआ रहेगा तो बिल्कुल लिखा रहेगा। कहेंगे क्यों लिखा रहेगा? तो हम बोले कि रेशियो भी एक प्रकार का रिलेशन है, एक प्रकार का संबंध है। तो जिस तरह से परिवार के बीच में रिलेशन जोड़ते हैं उसी तरह से रेशियो में भी रिलेशन जोड़ता है। तो परिवार के बीच में कोई भी रिलेशन जोड़कर देखिए तो सेंटेंस जो बोलिएगा उसमें का, की, से शब्द आ ही जाएगा। जैसे कोई भी रिलेशन जोड़िए, बोलेंगे ए बी का भाई है, का शब्द आ गया। ए बी सी पी का पुत्र है, का हर हाल में आ ही जाएगा। तो संबंध बतलाने के लिए का अथवा से हर हाल में आ जाता है। कभी कभी अगर नहीं भी आएगा तो उससे टेंशन नहीं है, सेंटेंस पढ़ेंगे तो उससे क्लियर हो जाता है। तो हम बोले रेशियो लिखने के लिए, रेशियो भी एक प्रकार का संबंध है, रिलेशन है। तो रेशियो लिखने के लिए हर हाल में सेंटेंस में का, की, से शब्द आ जाएगा। तो इस राशि के बगल में जो का रहेगा उस पर अटैक करेंगे कि ये किसके साथ लगा हुआ है, लाभ के साथ कि क्रयमूल्य के साथ। तो ये क्रयमूल्य के साथ लगा हुआ है। तो जिसके साथ ये का रहेगा उसका वैल्यू हर वाला मान लीजिएगा। तो क्रयमूल्य के साथ लगा हुआ है तो क्रयमूल्य हो गया 11, दूसरका को अंश मान लेंगे तो लाभ हो जाएगा 7। अब हम बोले कि दुनिया का कोई भी रिलेशन बोल के देखिएगा तो एक बार में दो ही के बीच में संबंध प्रकट होता है। कोई भी दुनिया का रिलेशन बोलिए, जैसे आप बोलेंगे ए बी सी डी ई पी का पुत्र है, तो यहां दो ही के बीच में संबंध हुआ है, पिता और पुत्र के बीच में। नाम भाले ढेर सारा आ गया लेकिन संबंध प्रकट हुआ काय के बीच में? दो ही के बीच में। किसके बीच में हुआ? पिता और। तो हम बोले कि सेंटेंस में नाम भाले ढेर सारा आ जाएगा, नाम ढेर सारे आ जाएंगे लेकिन एक बार में संबंध दो ही के बीच में प्रकट होता है। तो जिस तरह से परिवार के बीच में कोई भी संबंध जोड़ते हैं, कुछ भी दुनिया का बोलकर देखिए एक बार में दो ही के बीच में संबंध प्रकट होगा। उसी तरह से रेशियो भी तो रिलेशन ही है, इसलिए इसमें भी एक बार में दो ही के बीच में संबंध प्रकट होगा। अब दो के बीच में संबंध प्रकट होगा तो रेशियो लिखने के क्रम में आपको क्या ध्यान रखना है, एक बार हम फिर से बोल रहे हैं। बोलिए इस सेंटेंस में किस दो के बीच में संबंध है? लाभ और। यहां दो ही के बीच में संबंध है। और हम बोले कि उन दो के बीच में जो संबंध होता है तो जिसके साथ का अथवा से लगा रहता है उसका वैल्यू नीचे वाला मान लेंगे, अब बाकी दूसरका को ऊपर वाला। तो बोलिए यहां लाभ और क्रयमूल्य के साथ है, तो ये जो का लगा हुआ है क्रयमूल्य के साथ, तो क्रयमूल्य का रेशियो नीचे वाला और लाभ का रेशियो ऊपर वाला। हाँ या ना? जल्दी से यहां देखिए, सबसे पहले राशि पे अटैक कर दिए, इसके बगल में का लगा हुआ है, देखिए हानि के साथ है कि लागत मूल्य के साथ? तो लागत मूल्य के साथ का लग गया, तो जिसके साथ का लग गया उसका वैल्यू नीचे वाला ना। तो लागत मूल्य कितना? तब बोलिए हानि का रेशियो कितना? तो जल्दी से रेशियो लिख दीजिएगा। अब जरूरत पड़ेगा यहां पर विक्रय मूल्य का, तो बोलिए हानि लागत मूल्य लिखा गया तो विक्रय मूल्य नहीं लिखा जाएगा। बोलिए लाभ और क्रय मूल्य लिखा गया तो क्या विक्रय मूल्य नहीं लिखा जाएगा?
तो जब दो के बीच में रेशियो प्रकट हो गया तो संबंध जोड़ जोड़ के आप उसको खींच के लंबा भी आप कर सकते हैं, लेकिन संबंध हमेशा दो ही के बीच में होता है। यहां दो किसके बीच में है? तो हानि और लागत मूल्य के साथ। अब ये का देखेंगे राशि के साथ जो रहेगा उस पर गौर करेंगे। ये का जो लगा हुआ है लागत मूल्य के साथ, इसलिए लागत मूल्य का रेशियो 5, तो बोलिए हानि का रेशियो इस तरह से लिख सकेंगे। एग्जाम्पल छापना है, सब ठीक है? चलिए अब हम बोले एक सेंटेंस और लिख रहे हैं। ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का 4/9 गुना है। अब हम यहां पर रेशियो लिखना चाह रहे हैं ए का और बी तथा सी का एक साथ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अभी हम बोले सबसे पहले रेशियो लिखने के लिए आप क्या करिएगा? राशि पे अटैक करेंगे। अब इसके बगल में जो का की से लगा रहेगा ना, केवल इससे मतलब रखिएगा। सेंटेंस में तो बहुतों सारे का के की आ जाएगा, लेकिन उन सभी का के की से आपको कोई लेना देना। सेंटेंस में बहुतों सारे का के की शब्द आ जाएगा, लेकिन उन सारे शब्द से आपको कोई लेना देना। सीधा ये सेंटेंस पूरा करने के लिए बीच में बहुतों सारे का के से आ जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं। राशि के बगल में जो रहेगा उसको केवल आप देखिएगा। ये जो का लगा हुआ है देखेंगे किसके साथ लगा हुआ है? तो हम बोले ये जो का लगा हुआ है, बोलिए ए के भाग के साथ है कि बी तथा सी के भाग के साथ है। संबंध यहां दो ही के बीच में है। किस दो के बीच में है? ए के साथ है, दूसरा बी तथा सी एक साथ, तो दो के बीच में है। अब ये जो का लगा हुआ बी तथा सी के साथ, तब बोलिए बीसी का रेशियो कितना? तब बोलिए ए का रेशियो कितना? तो जल्दी से इस तरह से आप नहीं बोल पाएंगे। रेशियो बोला जाएगा ना, हाँ या ना? मिटा दूं? छाप रहे हैं, छाप लीजिए। छाप लिए? चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अनुपात के प्रत्येक पद में, अनुपात के प्रत्येक पद में अपनी आवश्यकता अनुसार, अनुपात के प्रत्येक पद में अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी अशून्य, किसी भी अशून्य, कोष्ठ में लिख दीजिएगा शून्य को छोड़कर, कोष्ठ में लिख दीजिएगा शून्य को छोड़कर, कोष्ठ बंद कर दीजिए, से गुना कर सकते हैं। अनुपात के प्रत्येक पद में अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी अशून्य से गुना कर सकते हैं। लिख दिए? मेरा मतलब क्या हुआ, हम कहना क्या चाह रहे हैं समझिएगा। कहीं पर लिखा हुआ रहेगा ए बी सी का रेशियो 2:3:4। अब आपको जरूरत पड़ गया कि सी का जो रेशियो है ना, हमारा यहां पर अगर 8 रहा होता तो हम बहुत जल्दी से सोल्व कर लेते। तो कोई बात नहीं, ये 8 नहीं है तो इसको 8 बनाया जा सकता है। बोलिए 8 बनाने के लिए कैसे गुना? लेकिन अभी हम बोले कि अनुपात के प्रत्येक पद में किसी भी अशून्य से गुना कर सकते हैं। इसका मतलब कि इसमें 2 से गुना किए हैं, तो इसके साथ जितने भी टर्म जुड़ा रहेगा उनमें से प्रत्येक में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ये कॉमन होके कट के उतना ही ना रह जाएगा।
तो आप अपनी जरूरत के अनुसार, आपको जरूरत था कि सी का रेशियो हमारा 8 रहता तो अच्छा होता, तो आप 8 बना सकते हैं। यहां अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना जरूरत पड़ेगा उसको उससे गुना कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो 1/2 से भी गुना कर सकते हैं, 3/5 से भी गुना कर सकते हैं, 0.025 से भी गुना कर सकते हैं। जिससे मन करेगा उससे गुना कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 0 से गुना नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। सुन बटा सनाटा पृथ्वी गोल है लड्डू। हो गया ना। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे, जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे, तो सर्वप्रथम उसके हारों के एलसीएम से प्रत्येक पद को गुना कर देंगे। तो सर्वप्रथम उसके हारों के एलसीएम से प्रत्येक पद को गुना कर देंगे। उसके हारों के एलसीएम से प्रत्येक पद को गुना कर देंगे। लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ, हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कहीं पर ए बी सी का रेशियो लिखा रहेगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/, तो अनुपात यहां भिन्न के रूप में दिया हुआ है, तो कोई रूल अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में बदलेंगे, और ये सिंपल फॉर्म में बदलेगा कब, जब इसके हारों के एलसीएम से प्रत्येक पद को गुना कर दीजिएगा तब। तब बोलिए यहां 2, 3, 4 का एलसीएम कितना, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना। अब जल्दी से 2, 3, 4 का एलसीएम बोल दिए 12। अगर हम आपसे पूछ दें कि 20, 15, 12 का एलसीएम, तो आप जल्दी से बोल दीजिएगा। तो ये तो एलसीएम आप जल्दी से बोल रहे हैं, लेकिन हम समझा दे रहे हैं और भी डिजिट रहेगा तो कैसे बोलिएगा। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले जिस पद का एलसीएम लेना है उसमें सबसे बड़ा वाला पद को पकड़िएगा। तो सबसे बड़ा वाला पद यहां पर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। अब 20 को देखेंगे कि इन सभी से ये कट रहा है। अगर सबसे कट जाता तो एलसीएम यही 20 हो जाता। अब नहीं कट रहा है, तो जिसको आप पकड़े हैं ना सबसे बड़ा वाला को, उसका ऐसा टेबल पढ़िए, ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि बाकी और सबसे कट जाए। एक बार फिर से, सबसे पहले बड़ा वाला को पकड़ेंगे और देखेंगे इन सब से कट रहा है। अगर कट जाता तो एलसीएम वही रह जाता। अब नहीं कटेगा तो इसका टेबल पढ़ेंगे। तो बोलिए 20 दूनी 15 से कट रहा है, तो सबसे कटना चाहिए। एक से भी नहीं कटा तो आगे चेक करने की जरूरत। आप बोलिएगा 20 दिया, 15 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, इसलिए एलसीएम कितना हो गया। मेरा मतलब जब भी एलसीएम लेना है तो सबसे बड़ा वाला को देखेंगे, अगर सबसे कट रहा है तो एलसीएम वही, अगर नहीं कट रहा है तो ऐसा पहाड़ा पढ़िए, ऐसा टेबल पढ़िए कि बाकी सबसे कट जाए। अगर कट जाएगा तो एलसीएम वही हो जाएगा। कभी कभी ये डिजिट बड़ा रहता है, जैसे 48 रहेगा, 108 रहेगा, 72 दिया रहेगा, तो टेबल आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो टेबल पढ़ने योग्य ना रहे तो ऐसे करिएगा। बोलिए यहां सबसे बड़ा कौन है, 20 को फैक्टर में तोड़िए। बोलिए 2 गुने 2 गुने 5, 2 गुने 2 गुने, तो हम यहां 4 लिख दे, क्योंकि ज्यादा छोटा छोटा लिखिएगा तो और बड़ा ना हो जाएगा, लिखते लिखते परेशान हो जाइएगा। डिजिट छोटा है तो ऐसे ही डायरेक्ट दिखाइए रहा है कि 2 गुने 2 अगुने, तो इतना भी छोटा छोटा नहीं लिखना है कि शॉर्ट करने के चक्कर में और लॉन्ग हो जाए। अब हम बोलेंगे जल्दी से बारी बारी से सबको तोड़िए। 15 को तोड़िएगा, 5 दिया, तो 5 पहले से है, जो ना रहेगा उसको शामिल कर लीजिएगा, जो ना रहेगा उसको शामिल कर लेंगे। बोलिए 12 को तोड़िए, 4 दिया, 4 पहले से, 3 भी पहले से है, तो अब कोई शामिल करने की जरूरत।
तो आंसर आपका एलसीएम हो जाएगा 4 पंचे 20 तिया। इस तरह से जल्दी से एलसीएम बोल दीजिएगा। तो बोलिए यहां 2 3 4 का एलसीएम कितना। अब हम बोले कि जल्दी से फ्रैक्शन के रूप में दिया रहेगा तो सिंपल फॉर्म में बदलेंगे। सिंपल फॉर्म में कैसे बदलाएगा, तो हम बोले सभी भिन्नों के हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद को गुना कर देने से बदला जाएगा। तो बोलिए 2 3 4 का एलसीएम, तो अब 12 से इसमें गुना करिएगा कितना, 6 से, तो ऊपर में भी 6 से गुना, 6 इकाएं। बोलिए 12 होने के लिए नीचे में डायरेक्ट बोलिए 12 होने के लिए कैसे गुना, 4 इकाएं। बोलिए 12 होने के लिए कैसे गुना, 3 इकाएं। हो गया थोड़ा सा और, ये ठीक है। बोलिए 2 3 4 का एलसीएम 12, 12 होने के लिए 6 से, तो 6 इकाएं। या तो ऐसे ही हम बोलेंगे एलसीएम कितना हो गया, तो अब जल्दी से इसमें भी 12 से, इसमें भी 12 से, इसमें भी 12 से, तो हम बोले 12 से इसमें भी, अभी बोले कि प्रत्येक पद को 12 से गुना करिएगा, 12 से इसमें भी, 12 से इसमें भी। तो अब बोलिए 2 से कटेगा, बोलिए 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो हो गया 6:4:4। अब इसी को जल्दी के लिए हम आपको बताएं कि बच्चे की तरह 12 12 12 सब जगह गुना करते नहीं रहिएगा, क्योंकि समय लग जाएगा ना। तो इसको जल्दी से बोलने का तरीका हम आपको बताए, जरा ध्यान दीजिएगा। जल्दीबाजी में आप इसको कैसे बोल सकेंगे तो समझेंगे। अभी हम बोले कि जल्दी से प्रत्येक पद में एलसीएम से गुना करिए, तो 12 से गुना करेंगे, 12 कटेगा 2 से 6 बार में 6 इकाएं। 12 से गुना करेंगे, 12 कटेगा 3 से 4 बार, 4 इकाएं 4। 12 से गुना करेंगे, 12 कटेगा 4 से 3 बार, 3 इकाएं। अब ऐसे नहीं बोलेंगे, अब इसको डायरेक्ट बोलना है। बोलिए 12 होने के लिए इसमें कैसे गुना, तो 6 इकाएं। 12 होने के लिए कैसे, तो बोलिए 4 इकाएं। 12 होने के लिए कैसे, 3 इकाएं। तो जल्दी से ये रेशियो लिखा जाएगा। अब ऐसे भी नहीं बोलना है, ये ठीक है, ये सबसे अच्छा है, ऐसे बोलेंगे। लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, अगर कभी ऐसे लिख दे, आपको अगर लिख देगा 1/7, 1/8, 1/9, अब बोलिए जब ऐसा लिखा रहेगा तो इसका एलसीएम लीजिएगा, तो 7 8 9 का एलसीएम काफी भार पड़ने लगेगा ना। 7 8 9 में कॉमन नहीं है, तो एलसीएम लेंगे तो सबको गुना करेंगे तो बहुत बड़ा डिजिट हो जाएगा ना, हाँ या ना। तो मन में सोचिए, एलसीएम लेंगे तो 7 गुने 8 गुने, तब बोलिए यहां पर एलसीएम से गुना करिएगा 7 गुने 8 गुने 9 से, तो 7 7 कैंसिल, तो 8 गुने 9 यानी 8 9 72 इकाएं 72। बोलिए यहां पर 7 8 9 से गुना करिए, 8 8 कट जाएगा, तो 9 7 63 इकाएं 63। बोलिए यहां पर जल्दी से 7 गुने 8 गुने 9, 9 9 कटेगा, 8 7 56 इकाएं। अब ऐसे नहीं बोलिएगा, देखिए बोलना कैसे है, ध्यान देना है। अब जब यहां एलसीएम लेंगे और ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। देखिए करिएगा कैसे, जिसका रेशियो लिखना उसको नीचे वाला छोड़ दीजिएगा, गुना करिए। 8 9 1 से गुना करिए ना करिए बात तो बोलिए, जिसका रेशियो लिखना उसको रोक करके रखिएगा। 7 9 63 इकाएं 63। जिसका रेशियो निकालना है छोड़ दीजिएगा। 7 8 56 इकाएं 56। तो जल्दी से ऐसे रेशियो लिख दीजिएगा, हाँ या ना, जल्दी से हो जाएगा ना थोड़ा सा। अब हम बोले कि कहीं पर ए बे से कोई जरूरी नहीं कि 3 ही गो रहे, 4 गो 5 गो 6 गो चाहे जय भी रहे, लिखा रहेगा 2/3, लिखा रहेगा 3/5, लिखा हुआ रहेगा 1/4। अब जल्दी से आपको सिंपल फॉर्म में बदलना है। तो एक तो बोलिए 3 5 4 का एलसीएम कितना, 3 5 4 का एलसीएम। तो आप बोलिए 60 से गुना करिए, पहला तरीका आराम से देखिएगा, भूलिएगा नहीं। 3 5 4 भिन्न के रूप में तो एलसीएम से गुना करेंगे ना, हारों के एलसीएम से। 3 5 4 का एलसीएम 60 से गुना करिए, 60 कटेगा 3 से 20 बार, 20 दूनी। बोलिए 60 से गुना करिए, 60 कटेगा 5 से 12 बार में, 12 तिया। बोलिए 60 से गुना करिए, 60 कटेगा 4 से 15 बार, 15 इकाएं। एक रास्ता ये।
दूसरा थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए आपको हम बोले कि डायरेक्ट अब बोलना है, जल्दी से बोलिए। 60 होने के लिए कैसे गुना? 20 दूनी। बोलिए 60 होने के लिए कैसे गुना? बोलिए 12 तिया। 60 होने के लिए कैसे? 15 इकाएं। बोल सकते हैं? अब थोड़ा और, अब आपको डायरेक्ट सिखाए, जिसका निकालना उसको रोक के रखिएगा। बोलिए ए का रेशियो निकालना, ए को बट्टा वाला रोक के रखिए। 5 चौ, अब पहले से 2 है, 20 दूनी। बोलिएगा जल्दी से, इसका निकालना है, इसको रोक के रखिएगा। 3 चौ 12 तिया, इसका निकालना है, रोक के रखिएगा। 3 पचे 15 इकाएं। जल्दी से बोल सकते हैं, ध्यान में रहेगा। मिटा दूं? चलिए अगला पॉइंट, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशियां, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे और उसे अनुपात के रूप में प्रकट करना हो, और उसे अनुपात के रूप में प्रकट करना हो, तो उसके गुणांक को, गुणांक मतलब कोएफिशिएंट, तो उसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे। फिर से बोल दे रहे, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे और उसे अनुपात के रूप में प्रकट करना हो, तो उसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे। लिख दिए? अब जरा इधर ध्यान दीजिएगा। केस फर्स्ट लिखा रहेगा 2a = 3b = 4c। अब आपको यहां पर रेशियो लिखना है ABC का। कलम छोड़ दीजिए उधर, इधर ध्यान देंगे क्योंकि यह स्पीड में चलता रहेगा। अभी शुरू धीमा, इतना स्पीड पकड़ लेगा कि बिंडोया धर लेगा। अब इधर ध्यान दीजिए, हम बोले कि जब भी 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे और इसे अनुपात के रूप में प्रकट करना हो, तो इसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे, उल्टा करके लिख देंगे, रेशियो लिखा जाएगा। तब बोलिए यहां पर A का गुणांक कितना है? बोलिए B का गुणांक कितना है? बोलिए C का गुणांक कितना है? तो इसके गुणांक को उलट के लिख दीजिएगा, रेशियो लिखा जाएगा। यही ना अभी नोट में लिखा है। तब बोलिए बट्टा में कुछ नहीं, यानी बट्टा में, तो इसको उलट दीजिए तो ये हो गया 1 बट्टा। अभी हम बोले कि 2 या 2 से अधिक राशियां बराबर है और उसे अनुपात में प्रकट करना हो, तो इसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिख दीजिएगा, रेशियो लिखा जाएगा। तो जल्दी से इसको उलट दिए 1/2, इसको उलट दीजिए तो 1/3, इसको उलट दिए 1/। अब ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया। तो अभी तरीका सिखाए थे ना, तो बोलिएगा 2 3 4 का एलसीएम 12 होने के लिए कैसे गुना? 6 इकाएं। बोलिए 12 होने के लिए कैसे? 4 इकाएं। बोलिए 12 होने के लिए कैसे? 3 से 3 इकाएं। तो जल्दी से ये रेशियो लिखा जाएगा, हाँ या ना? थोड़ा सा ये ठीक है, अभी हड़बड़ाइएगा नहीं, एग्जाम्पल छापते चलिए। तरीका कई एक बताएंगे, उसको माइंड में रखना भी है, माइंड से जाने नहीं देना है, क्योंकि ये बेसिक क्लास है। अगला क्लास से धक्का धक उड़ जाएगा। तो ये आपका बेसिक वाला चीज को आपको देखना है, नहीं तो मिसाल किधर कनपट्टी से गायब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। हो गया? छाप लिए?
अब ये तो ठीक है, इस तरीका से करेंगे बिल्कुल, लेकिन अब जल्दी में आप हैं तो कैसे करिएगा ध्यान दीजिएगा। आप बहुत हड़बड़ी में हैं, आप तो ये प्रोसेस ठीक है, ये इसके लिए ठीक था, और भी आगे पहले बना रहे हैं, फिर वापस यहाँ लौटेंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं। केस 2, अब आपका लिखा रहेगा 1/2a बराबर 1/3b बराबर 1/4c। 1/2a बराबर 1/3b बराबर 1/। अब आपको जल्दी से ABC का रेशियो लिखना है, तो बोलिए ABC का रेशियो लिखिएगा तो आप हमको बताइए A का गुणांक कितना है, बोलिए B का गुणांक कितना है, बोलिए C का गुणांक कितना है। रेशियो लिखने का नियम क्या है, गुणांक को उलट देंगे, तो इसका गुणांक 1/2 है, उलट देंगे तो 2/8/1 लिखिए या ना लिखिए बात, तो इसको पलट दीजिए, बोलिए इसको पलट दीजिए, तो ये वाला डायरेक्ट ही ना ज्यादा आसान है, तो इसमें कोई और तरीका सीखने की जरूरत, इसीलिए बारी बारी से हम बता रहे हैं। पहला तरीका ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो अभी हम आपको बोले कि इसका गुणांक 2 है, गुणांक पलट देंगे रेशियो लिखा जाएगा, उसी तरह से इसको भी पलट देंगे रेशियो लिखा जाएगा ना। थोड़ा सा आइए केस 3, इसको तो अभी हम कुछ और करेंगे, लेकिन बारी बारी से सीखेंगे, हड़बड़ाएंगे। केस 3, अब कहीं पर लिखा रहेगा 2/3a बराबर 3/4b बराबर 1/5c। अब जल्दी से ABC का रेशियो लिखना है, तो गुणांक पलट देंगे, रेशियो लिखा जाएगा ना। तो A का गुणांक 2/, B का गुणांक 3/, C का गुणांक 1/। गुणांक पलट दीजिए तो हो गया 3/, बोलिए 4/, बोलिए 5/। अब बोलिए एलसीएम से गुना कर लीजिएगा, तो 2, 3, 1 का एलसीएम कितना। अब 6 से गुना करिए, या बोलिए 6 होने के लिए कैसे गुना, तो 3 तिया, बोलिए 6 होने के लिए कैसे, 4 दूनी, बोलिए 6 होने के लिए कैसे, 6 होने के लिए तो 6 पंचे, ये तो कर लेंगे ना। अब ये ठीक है, ये सबसे बेसिक मेथड है, इससे नहीं करेंगे, एग्जाम में बहुत स्पीड में करना रहता है, तो ये सबसे बेसिक मेथड है। अब आइए स्पीड में, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम बोले कि ये वाला और ये वाला सभी आपस में सब बराबर है ना, है सब बराबर ही ना है, तो बराबर होने के लिए यहां पर जितना ये उतना ही है। तब बोलिए A के जगह कितना रख दूं, B के जगह कितना रख दूं, C के जगह कितना रख दूं कि ये सभी आपस में बराबर हो जाए। तो जब भी बराबर करने की बात आए, चाहे कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन बनाइए, अगर बराबर करने की बात आता है तो जिस पद को बराबर करना है उस पद का एलसीएम ले लीजिएगा, जितना एलसीएम आएगा सबको उतना ही बना दीजिएगा, वो बराबर कहलाएगा। पूरे मैथ में चाहे कोई चैप्टर रहे, बराबर करने की बात आवे तो सीधा उस पद का एलसीएम ले लीजिएगा। तो बोलिए 2, 3, 4 का एलसीएम कितना। अब बोलिए 12 होने के लिए A के जगह कितना रखना होगा, हो गया। 12 होने के लिए B के जगह कितना रखना होगा, बोलिए 12 होने के लिए C के जगह कितना रखना होगा, हो गया। उससे ज्यादा स्पीड में हो गया ना। बोलिए यहां पर ये मेथड लगाने की जरूरत है, ये तो डायरेक्ट गुणांक पलट देंगे तो उसी मेथड से ना ये हो जाएगा। अब ये मेथड क्यों लगाएंगे भाई, जब ऐसे ही डायरेक्ट हम सीढ़ी से उतर के जा सकते हैं, तो अब हेलीकॉप्टर काहे लगे बुलाएंगे, हमारा उतार नीचे, ऐसे करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो जहां जरूरत पड़ेगा ऐसे ही छलांग लगा देंगे, जहां ना छलांग लग सके वहां हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। अब यहां आइए, अब जल्दी से यहां पर देखिएगा, तो अब ये अट्टा बट्टा में आया हुआ है तो टेंशन नहीं लेना, ध्यान दीजिएगा। नीचे बट्टा वाला को आप देखबे मत करिए, तीसरा नेत्र से इस तरह से देखिए कि ये नीचे वाला चीज आपको दिखाई ना दे। अब सीधे ये दिखाई देना चाहिए 2a,
यहां दिखाई देना चाहिए 3b, यहां पर दिखाई देना चाहिए 1c। अट्टा बट्टा से आप कोई मतलब नहीं रखिएगा। आप देखिए कैसे करिएगा, जैसे यहां पर किए थे वैसे वहां भी करिए। जल्दी से बोलिए, यहां पर 2a 3b 1c दिखाई दे रहा है। अट्टा बट्टा का काम लास्ट में हो जाएगा, अट्टा बट्टा से टेंशन नहीं लीजिए, जैसे यहां कर रहे थे। बोले 2 3 4 का एलसीएम 12 होने के लिए a के जगह पर कितना, 12 होने के लिए b के जगह, 12 होने के लिए c के जगह, वही काम वहां भी करिए। बोलिए यहां 2 3 1 का एलसीएम कितना, तब बोलिए 6 होने के लिए a के जगह पर कितना। अब एक काम और करना है कि नीचे वाला उलट के ऊपर में गुना हो जाता है, तो बोलिए नीचे वाला हमेशा उलट के ऊपर में गुना हो जाएगा। तो बोलिए 2 3 1 का एलसीएम, आप बोलिए 6 होने के लिए a के जगह पर, तो बोलिए 3 तिया। बोलिएगा यहां पर 6 होने के लिए b के जगह, तो उलट के ऊपर 4 दूनी। बोलिए 6 होने के लिए c के जगह पर, बोलिए 6 होने के लिए c के जगह पर, तो 6 ना, तो 6 पंचे। देखिए इतना रेशियो आया था, जल्दी से बोल सकेंगे थोड़ा सा और, ये तो ठीक है आप कर लिए। अब यहां पर डिजिट जो रहेगा थोड़ा अटपटा सा, जैसे लिख देगा 7a इक्वल टू 11b इक्वल टू, अब यहां लिख देगा 13c, ऐसे। अब आपसे कहेगा कि बताइए तो हमको ABC का रेशियो कितना है, तो कहिएगा एलसीएम ले लिए 7 गुने 11 गुने 13, मजा ला देगा ना। अब डायरेक्ट देखिए कैसे करिएगा, जिसका रेशियो लिखना उसको रोक दीजिएगा, तो 13 गुने 11, तब बोलिए 13 दहे तीसरा से 130 है, एक बार और 13 यानी 100। बोलिए जिसका निकालना है रोक दीजिएगा, 13 सते, जिसका निकालना है उसका रेशियो रोक दीजिएगा, 11 सते। डायरेक्ट लिख पाइएगा। बोले इसमें तो डायरेक्ट ही है, रूल सही है ना, हाँ या ना। अब यहां पर अगर इस तरह से आ जाए, जैसे इसी को लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 7/4a बराबर लिखा रहेगा 5/7b बराबर लिख देगा 3/5c। अब जल्दी से ABC का रेशियो लिखना है, ठीक है। तो अब तो ठीक है, जल्दी से 7 5 3 का एलसीएम लीजिएगा ना, तो ये तो ज्यादा बड़ा नहीं है, 5 3 15, 15 7 100, तो एलसीएम से भी कर सकते हैं। अब देखिए अट्टा बट्टा से टेंशन नहीं लेना, नीचे वाला को छोड़ दीजिए, ऊपर वाला तो कर सकते हैं ना। नीचे वाला सीधे ऊपर में जाके उलट के गुना ही ना हो जाता है। तो बोलिए ए का निकालना, ए को रोक के रखिएगा, 5 तिया, 5 तिया, नीचे वाला उलट के गुना हो जाएगा, 15 7 100। हम बोले कि जल्दी से रोकेंगे, 5 तिया 15, 15 4 60। बोलिएगा जिसका निकालना ऊपर में रोक के रखिएगा, तो आप बोलेंगे रोक दिए, 7 तिया, ये 7 ऊपर गुना हो जाएगा ना, 21 तिया 63। बोलिएगा जल्दी से जिसका निकालना है रोक दीजिए, 7 पंचे, आई उलट के गुना हो जाएगा ना, 35। क्या हुआ, गड़बड़ लिखा गया, एक सेकंड। हम बोले ABC का रेशियो लिखना है, ए का निकालना, ए को रोकिएगा ना, तब बोलिएगा 5 तिया 15 4। अब जल्दी से बोलिए बी का निकालना, बी को रोकिएगा ना, तो बोलिए 7 तिया, अच्छा 21 7 है 147। बोलिएगा सी का निकालना, सी को रोकिए, 7 पंचे 35 पचे ना, 30 पंचे 150, 5 पचे 100, हो गया ना। अब ऐसे नहीं करते तो ऐसे करते, रुकिए ये ठीक है, सीख है ना। अब हम और भी एक बार और कर रहे हैं, मिनट ना, चलिए एक बार और कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम बोले कि जल्दी से गुणांक को पलटने वाला भी कर सकते हैं ना, तो गुणांक को पलट देंगे, या तो फिर जल्दी से ऊपर का लीजिए,
इसका एलसीएम लीजिए, ऐसे भी तो कर ही सकते हैं ना। तब बोलिए 7 5 3 का एलसीएम, तो 7 गुने 5 गुने, बस इतने रह दीजिए। बोलिए 7 5 3 का एलसीएम 7 गुने 5 गुने, तब बोलिए इसको 7 गुने 5 गुने 3 होने के लिए एक जगह पर कितना लाना होगा? 5 तिया 15, आई वाला उलट के गुना ना हो जाएगा, लास्ट में वो कॉमन होके कट जाएगा। तो हम बोले कि यहां पर 5 गुने 3 अगुने ये वाला उलट के गुना तो 60 हो गया ना, हाँ या ना। अब जल्दी से बोलिएगा बी के जगह कितना रख दूं कि ये हो जाए 7 तिया, आई उलट के गुना ना 21 सते। आप बोलिएगा जल्दी से यहां पर सी के जगह कितना रखूं कि 7 गुने 5 गुने 3 हो जाए? 7 पंचे, आई उलट के गुना ना, तब 35 पचे 100। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे करना है करिए, दिमाग में रहेगा ना, ये तीनों स्टेप ध्यान में रहेगा, हाँ या ना। सब ठीक है, चलिए का तो सब ठीक है। मिटा दूं? ओ छापना है, छापिए, जल्दी से छापिए। बढ़े तो हो गया ना। ऐप में एक बार चेक कर लें लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। भाई नेटे गायब हो गया। छाप लिए, बढ़े तो चलिए मिटा दो। अब ये सेक्शन ए पार्ट 1, ये एक दिन का होमवर्क हो गया। बस आज भर धीरे चलना अगला क्लास से तो बड़ा स्पीड में आएंगे। तो एक बार इसको आज रिवीजन करना ज़रूरी होता है। अभी आप भागिएगा नहीं, अभी और भी बतला रहे हैं, तो ज़रा समझेंगे, ध्यान देंगे। तो ये है सेक्शन ए पार्ट 1, अनुपात प्रकट करने पर आधारित प्रश्न, जिसमें जल्दी से इसको आप रेशियो फटाफट लिखिएगा, जिसके साथ का या से लगा रहेगा, इस तरह से रेशियो लिखा जाएगा। अभी फ्रैक्शन के रूप में तो एलसीएम से गुना कर देंगे या ढककर जैसे भी करना है। फिर ये भी आप सीख गए अभी अभी, ये भी सीख गए अभी अभी, ये भी सीख गए अभी अभी, हो गया। अब यहाँ आइए, जब दो राशि केवल बराबर के रूप में रहे, ये देखिए भला मेंस में इतना छोटा छोटा पूछता है, मुजमानी बोल दीजिएगा, परसेंट 0 0 खत्म, तो 5 3 तो रेशियो 3 5, समझना है। हम बोले x का 50%, जब दो ही राशि बराबर हो तो क्या करेंगे, जरा सीखिएगा। x का 50% बराबर y का 30%। तो आपसे पूछ रहा है x = y = what, ये आपसे पूछ रहा है। तो जब दो राशि आपस में बराबर रहे तो क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोलिए प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0 का मतलब गुना ना। तो अब लिखिएगा 5x इधर लिखिएगा
अब आप सोचिएगा कि चलो एलसीएम लेते हैं तो 5 3 का एलसीएम कितना? 15 होने के लिए x के जगह कितना? बोलिए 15 होने के लिए y के जगह पर कितना? ऐसे करके लिख देंगे, लेकिन इतना नहीं लिखना है। अब देखिए डायरेक्ट कैसे करिएगा। जब दो ही राशि बराबर हो, जैसे लिखा रहे 2a = 3b और a/b लिखना रहे ना, तो सीधा गुणांक को ऐसे पलट के लिख दीजिएगा, सीधा रेशियो लिखा जाएगा। बोलिए a वाला चल गया b का, b वाला चल आया, जल्दी से बोल देंगे। तो अब यहां पर देखिएगा, जल्दी से बोलना है x/y। ऐसा करेंगे कब? जब दो राशि बराबर रहेगा। तब बोलिए इधर आ जाएगा 3, इधर चल जाएगा 3/5 बोल सकते हैं। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और आपके सामने ये आएगा तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड के अंदर आपको बोलना है। तो फटाफट बोल दीजिएगा कि %, वो भी काटे की जरूरत नहीं है, मन में कट जाएगा। % खत्म, 0 0 खत्म, चल गया ऊपर। अब बोलिए 5 3 गुणांक पलट देंगे तो 3 5 नहीं बोल देंगे, बोला जाएगा ना, हाँ या ना? अब यहां आइए, लिखा हुआ a का 2/3, तो 2/3 a लिखिए, बात तो का मतलब गुना ही ना होता है। तो लिखा a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के। अब बोलिए इसको अगर गुणांक पलटिएगा तो भार पड़ेगा ज्यादा। ऐसे गुणांक पलट देंगे तो आप बोलिएगा कि a वाला हो गया b का, अब b वाला हो गया a का। अभी फ्रैक्शन में आ गया तो एलसीएम से गुना करना पड़ेगा ना, ऐसे करिएगा तो ठीक है। हम बोले गुणांक पलट देंगे तो रेशियो लिखा जाएगा, लेकिन जब अट्टा बट्टा में रहेगा तो एलसीएम से गुना करने में भार पड़ेगा ना। अब कहिएगा कि 5 3 का एलसीएम लिए 15, 15 होने के लिए 3 से तो 4 तिया, 15 होने के लिए 5 से तो 5 दूनी, ऐसे करना ना पड़ेगा। अब इतना नहीं करिएगा, जब ऐसे अट्टा बट्टा में रहेगा ना तो जो रूल पहले से सीखे तो वही ज्यादा आसान है, तो वही रूल अप्लाई करेंगे, जो आसान रहेगा वही रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे करिएगा, सीखे थे ना, क्या सीखे थे? जल्दी से इसको बराबर करेंगे ना। तो बोले 2 4 का एलसीएम कितना? 4 होने के लिए a के जगह पर कितना? आई उलट के तो 3 दूनी। बोलिए 4 होने के लिए b के जगह उलट के 5 इकाई, इतने आया था ना, जल्दी से बोल लेंगे ना। तो सिचुएशन जैसा रहेगा वैसा काम करेंगे जल्दी से, उसके लिए तो जल्दी जल्दी सीखना ही पड़ेगा ना। बात समझ में आया? मिटा दूं? चलिए आगे। ये रहा, अब एक जगह परसेंट है, दूसरे जगह फ्रैक्शन में। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या का 2/3 के, एक संख्या का 60%, 60% को 3/5 लिखा जाता, अभी नहीं सीखे हैं तो परसेंट हटाइए, बट्टा 100। अब बोलिएगा 20 3 और 20 5, दूसरी संख्या का 2/3 के बराबर है। बराबर कर दिए? बराबर कहा? बराबर कर दिए, हाँ या ना? अब बोलिए वही रूल लगाएंगे ना। तब बोलिएगा यहां पर एलसीएम लेना है, बोलिए, और यहां है तो 3 2 का एलसीएम कितना? 6 होने के लिए पहला के स्थान पर आई वाला उलट के, 6 होने के लिए पहला के स्थान पर 2 से तो उलट के गुना 5 दूनी। बोलिए 6 होने के लिए दूसरा के स्थान पर 3 तो उलट के गुना 3 तिया। बोल पाएंगे, हाँ या ना? जल्दी से बोला जाएगा, ठीक है? चलिए ठीक है। अगला लिखा हुआ है P - Q का 50% बराबर P + Q का 30%, यही है ना? बोलिए प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0 कैंसिल हो गया ना। अब दो ही राशि बराबर है तो गुणांक पलटना ज्यादा अच्छा है कि नहीं? तो 3 इधर और 5 इधर हो गया ना। तब बोलिए P - Q और यहाँ P + Q का वैल्यू दिया हुआ है। अब थोड़ा सा एक पॉइंट समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
ये ठीक है। एक चीज यहां पर हम समझा रहे हैं पहले, उसके बाद यहां आ रहे हैं, ध्यान देंगे, याद भी रखना है। हम बोले ए लिखा रहेगा x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर 8। अब हम आपसे पूछेंगे कि x का वैल्यू बताइए और y का वैल्यू बताइए। तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को तो जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x x 2x, इधर जोड़ेंगे तो 12 प्लस 8, तो बोलिए x बराबर 12 प्लस 8 बट्टा, हाँ या ना। अब एक बार दोनों को घटाइएगा, एक बार जोड़ दिए, एक बार दोनों को घटाएंगे, घटाते हैं तो साइन बदल जाता है ना, तो ये कैंसिल, तो बाई बाई बोलिए जल्दी 2 बाई, इधर बोलिए 12 माइनस 8, तो बाई बराबर 12 माइनस 8 बट्टा। अब हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ध्यान देंगे। जब कभी भी दो राशि का जोगफल दिया रहे और वही दोनों राशि का अंतर दिया हुआ रहे, तो एक बार जोड़ कर 2 से भाग, एक बार देखिए, एक बार दोनों में जोड़ कर 2 से भाग पड़ गया, एक बार दोनों घट कर 2 से भाग पड़ गया। अब डायरेक्ट बोलते हैं, जब भी दो राशि का जोगफल दिया रहे और जब भी दो राशि का अंतर दिया हुआ रहे, तो x और y में से एक बड़ा वाला है और एक छोटा वाला है। अब बताइए, यहां से देखकर बता सकते हैं कि x बड़ा है कि y? बोले यहां से देखकर बता सकते हैं कि x बड़ा है कि y? x में से y घटा और आंसर प्लस में आया, इसका मतलब x बड़ा ना है। अब ऐसे ध्यान रखिएगा, जब भी दो राशि का जोग दिया रहे या दो राशि का अंतर दिया हुआ रहे, तो एक बार जोड़कर 2 से भाग, एक बार, लेकिन किसका निकालना है तो जोड़ के 2 से भागा, किसका निकालना है तो घटा के 2 से भाग। तो बोलिए x और y में से इसमें से x बड़ा है ना, तो बड़ा वाला निकालना रहेगा, यानी x निकालना था, दोनों को जोड़कर 2 से। बोलिए y निकालना है, छोटा वाला निकालना था, दोनों को घटाकर 2 से। अब डायरेक्ट बोलिए, जब भी दो राशि का जोगफल दिया रहे और वही दोनों राशि का अंतर दिया रहे, तो एक बार जोड़कर 2 से भाग, एक बार बड़ा वाला तो जोड़ के 2 से भाग, छोटा वाला तो घटा के 2 से भाग। तो आप बोलिए P/Q निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। बोलिए P बड़ा है कि Q? P बड़ा है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 3 5 8 में 2 से भाग दिए। अब बोलिएगा घटा के 2 से भाग, 5 में से 3 घटा दिए, 2 में 2 से भाग दीजिए, तो रेशियो 4:1 हो जाएगा। अब सीख गए तो इतना भी नहीं करना पड़ेगा, छाप रहे हैं तो छापिए, नहीं छाप रहे हैं तो आगे हम बढ़े। हो गया ना, चलिए ठीक है। बढ़े, जब भी एक बार और इसको समझा रहे हैं। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में है, जल्दी से आंसर देना है, तो कैसे दीजिएगा देखिए। आप एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी से देना है, मन ही मन बोलिए परसेंट भगवान को प्यारे, 0 भगवान को। आप बोलिएगा P+Q P-Q है, तो एगो का गुणांक 2 है या एगो का गुणांक, अब किसका 2 है किसका 5 है, ये हमको क्या मतलब है। सीधे एक बार जोड़कर 2 से भाग, एक बार, केकरो कौन रहे, किसी को कोई रहे, उससे हमें कोई लेना देना, सीधे जल्दी से लिखना ही ना है। तो ये तो तय है कि गुणांक पलटेंगे तो P+Q वाला बड़ा, P-Q वाला छोटा ही होगा, लेकिन हमको उससे पता करने से कोई लेना देना। सीधे बोलेंगे परसेंट खत्म, 0 खत्म, एगो का गुणांक 2 है या एगो का गुणांक, अब किसका 2 है किसका 5 है की पता करना। सीधे बोलिए P और Q ही ना हमें चाहिए। अब बोलिए P बड़ा है कि Q बड़ा है, तो जोड़ के 2 से भाग, बड़ा वाला जोड़ के 2 से भाग, छोटा वाला। तब काहे को लिखते रहेंगे गुणांक पलट के कि ऐसे P+Q हुआ यानी P-Q हुआ, गुणांक पलट दी 5 हुआ, 3 हुआ। अब इसको लिखिए ना लिखिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा। एक बार दिख रहा है एगो गुणांक 2 है, एगो गुणांक, अच्छा 2 था, अच्छा हम यहाँ पर 5 लिख दे, कोई बात नहीं। हम बोले P+Q और P-Q, तो जल्दी से बोलेंगे इधर हो जाएगा, इधर वाला उधर यानी 2 और उधर वाला इधर यानी, बोल सकते हैं ना। अब इसको जोड़ेंगे तो फिर लंबा समय चला जाएगा, इसलिए इसको लिखना नहीं है, डायरेक्ट उसको लिखना है।
बोलिए परसेंट परसेंट खत्म, जीरो जीरो खत्म, एक गुणांक 2 और दूसरा गुणांक। अब जल्दी से एक बार जोड़कर 2 से भाग, एक बार। तो बोलिए 5 2 7 में 2 से भाग दीजिए, किसका निकलेगा? तो 7 बट्टा, एक बार घटा के 2 से भाग, 5 में से 2 घटाइए तो 3 बट्टा 8 बट्टा 1 खत्म हो जाएगा, तो 7 अनुपात हो जाएगा। अब ये भी 2 गायब किया जा सकता है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा तो दिखते हैं, इसलिए नहीं बोलेंगे। हो गया ना? ठीक है, कर लेंगे। चलिए बस लास्ट खत्म हो गया। अब ये अगला क्लास में सेक्शन ए का पार्ट 2 खत्म हो जाएगा। देखिए 5 आम तथा 4 संतरा का मूल्य। 5 आम, तो एक आम का कीमत कितना हमें मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं एक आम का कीमत m रुपया। तो 5 आम का कीमत कितना? 5m। एक आम का कीमत m मान लिए, तो 5 आम का कीमत, बोलिए 5 आम तथा 4 संतरा का मूल्य। तो एक संतरा का हम o मान लिए, तो 4 संतरा का कितना? 4। ए भाई 40 लग रहा है, तो ऐसा करिए इसको छीलिए नहीं, छिलका चढ़ा दीजिए। हो गया ना? तो ये कच्चा संतरा है। बोलिए 5 आम का कीमत, एक आम का कीमत m, तो 5 आम का 5m, एगो कच्चा संतरा का o, तो 4 गो का। हो गया ना? कच्चा है अभी। अब बोलिए कह रहा 5 आम तथा 4 संतरा का मूल्य, तो इसको जोड़ दिए तो हो गया। और उधर कह रहा 3 आम तथा 7 संतरा का मूल्य का बराबर है। कह रहा है 5 आम तथा 4 संतरा का मूल्य 3 आम तथा 7 संतरा के मूल्य के बराबर कर दिए। अब एक जाति वाला को एक साथ और दूसरे तरह का अलग एक जाति वाला को, तो 3 आम इधर लाइएगा तो घट के बचेगा कितना? 4 वो उधर जाएगा तो बचेगा कितना? बोलिए 3 संतरा, यही ना? आप बोलिए m और o, इसका रेशियो निकल जाएगा, गुणांक पलट दीजिए तो इधर हो गया 3, इधर हो गया। आप बोलिए पूछ रहा है एक आम तथा एक संतरा, तो m किसको माने थे? एक आम। o किसको माने थे? तो एक आम और एक संतरा पूछ रहा है, तो आंसर हो गया 3:2। 1 सेकंड। अगर कहता कि हमको बताइए एक आम एक संतरा का, अगर कहता 7 आम और कहता कि 11 संतरा का कीमत बताइए, तो आप क्या करते? तो बोले एक आम का 3, तो 7 गो का 7 तिया, एक संतरा का 2, तो 11 गो का 11 दूनी, नहीं बोल लीजिएगा। तो इसमें ऐसा ही कुछ पूछा। देखिए 4 सेब और 6 नारंगी, तो पहले 1 गो का निकल जाएगा, फिर जाएगो का पूछेगा तो ऐसे गुना कर लीजिएगा। हो गया ना? चलिए सब ठीक है, मिटा दूं? चलिए तो स्ट्रीमिंग काट दीजिए। आज भर सेवा इतना ही है, आज भर सेवा इतना ही है। होमवर्क भी चाहिए।